हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट यूरोप की मैपिंग करने वाले हैं। अब तक इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स हमने कवर कर दिया और ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। एवरीथिंग जो भी पीवाईक्यूज आपके यहाँ पर रेलेवेंट हैं, कभी आया है, कभी किसी ऑप्शन में भी रहा है, तो एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर है। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं ना, स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग बाकी कॉन्टिनेंट्स का किए हैं कि एक बार महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यूरोप कहाँ से कहाँ लाई करता है, कैसा। अभी जो आपको थोड़ा सा कंजस्टेड सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा उसको डिक्लटर करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे ना, आपको यहाँ तो आपको पता है, लास्ट वाले लेक्चर में आपने पढ़ लिया है कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत। और इसी यूराल पर्वत का ये जो हिस्सा था, मतलब ईस्ट वाला जो हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा जो था, उधर एशिया था, मतलब वो एशिया में लाई करता है। और आप देखेंगे तो सर्बिया वाला जो एरिया है वो इस तरफ है, और जो उसका यूरोप के साइड वाला इंक्लिनेशन है वेस्टर्न साइड पर, उस वाले साइड में आपको क्या मिलेगा, यूरोप मिलेगा। और यहीं पर एक शहर था मॉस्को, ये हम लोग अब तक कर चुके थे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब इधर से आप ये वाला पार्ट देखिए पूरा। अब ये जो स्पेन पोर्टुगल के जस्ट नीचे, यहाँ से आप नीचे देखिएगा तो यहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेडिटेरेनियन ले लो, और इधर टर्की जो है वो बीच में आता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। ये आपका मोटा मोटा यूरोप है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ना, यूरोप के बारे में अगर आपको एक दो फैक्ट बताए ना, तो सबसे पहला तो आपको यूरोप के बारे में पता होना चाहिए कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेन्स अगर कहीं पर है ना, तो यहीं पर है। सबसे अधिक परसेंटेज ऑफ प्लेन्स इन एनी कॉन्टिनेंट। दूसरा आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। समझ रहे हो, इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, क्योंकि आप देखिएगा तो बाकी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में ना आपको यहाँ पर पेनिनसुला ज्यादा दिखेंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ ना, एक सेकंड जरा रुकिएगा। हाँ, अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ ना, तो एक आप ये देखिए, ये क्या पेनिनसुला की तरह नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इस पेनिनसुला का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब एक बात समझना, स्कैंडिनेवियन जब आता है ना, तो आपको दो तीन चीज अगर आप कवर कर लोगे तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। वो हम लोग एक बार कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की तरह है, उसको बाद में भी कर सकते थे, पर कुछ देश होते हैं ना जिनका कॉम्बिनेशन को मिला करके कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। कुछ देश होते हैं जिनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज। कुछ देश होते हैं जिसको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। अब देखो, जो बाल्टिक हो गया ना, वो सिंपल है कि यहाँ पर आपको एक बाल्टिक सी नजर आएगा, अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। उसके नीचे आपको ये दिखेगा, तीन देश दिखेंगे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है कि मान लो कोई लाली नाम की लड़की है, उसको आप बुला रहे हैं, तो ई लाली, ए लाली, ऐसे ना। तो ई से हो जाएगा आपका इस्टोनिया, लातविया, 1.5x में देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और लिथुआनिया। स्कैंडिनेवियन का जब कोई बात करे ना, तो स्कैंडिनेवियन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पूछा है, आपको दो चीज पूछ सकता है। अगर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पूछेगा, तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था क्या, नॉर्वे और स्वीडन बोलेंगे। पर अगर स्कैंडिनेवियन देश पूछ दे, तो आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से याद रख लेना है, नॉर्वे, स्वीडन, और साथ में आपको मिलेगा डेनमार्क। क्लियर है। और नॉर्डिक कंट्रीज जब पूछेगा ना, तो ये नॉर्डिक क्या है ना, थोड़ा कल्चरल, जो लोग देश थोड़ा कल्चरली अलाइंड है ना, उनके रिगार्डिंग में होता है। तो स्कैंडिनेवियन में थोड़ा और बढ़ जाता है। तो एक तो आप जब आप नॉर्डिक देखते हैं तो आपको वहां पर एनएसएफ दिखता था ना, क्या, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिखता था। साथ में आपको यहां पर दो चीज याद रखना है। एक क्या याद रखना है, आइसलैंड, और एक डेनमार्क उधर से आ ही रहा है। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन प्लस आइसलैंड प्लस फिनलैंड इज इक्वल टू नॉर्डिक? वापस एक बार देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखेंगे। बाल्टिक देश का नाम पूछे, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एकदम हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करेगा कोई, तो नॉर्वे स्वीडन मारेंगे। देश की बात करेगा तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मार देंगे। नॉर्डिक देश के बारे में पूछा जाएगा तो वो पूरा एनएसएफ आ जाएगा। साथ में आपको एक छोटा सा आइसलैंड अभी दिखाते हैं, और डेनमार्क आएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता लग गया पहले ही। अब समझना बात को, ये है आपका एनएसएफ। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इन तीनों को याद रखना है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऐसे इसको नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस से हम याद किए थे। देख लेना अपने हिसाब से, जैसे मन करे याद कर लेना भाई। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये तीन देश, यही है आपका ई
ला और ली। और ये जो आपको यहाँ पर सी दिख रहा है ना, ये सी है बाल्टिक सी, ठीक है, ये है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक देश में हमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है, यहाँ पर देख करके हम लोग याद कर लेंगे। अब बात रहा ना कि अभी आपको पहले क्या बताया गया कि यूरोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। व्हाई इज इट कॉल्ड सो? क्योंकि यहाँ पर कई सारे पेनिनसुला हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक पेनिनसुला हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, दूसरा पेनिनसुला ये वाला सेगमेंट देखो, ये जर्मनी और डेनमार्क, इन दोनों को मिला करके इस पेनिनसुला को क्या कहा जाता है? जेटलैंड पेनिनसुला। जेटलैंड पेनिनसुला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है ये स्पेन और पोर्तुगल वाला। इस पेनिनसुला को क्या कहा जाता है? आइबेरियन पेनिनसुला। समझना बात को, इसको क्या कहा जाता है? आइबेरियन पेनिनसुला। क्लियर? तो हमको दो पेनिनसुला देख लिए, जेटलैंड पेनिनसुला जो कि डेनमार्क और जर्मनी है। डेनमार्क और फ्रांस आएगा ऑप्शन में, गलत होगा, ध्यान देना, डेनमार्क जर्मनी से जुड़ा हुआ है। क्लियर? और आइबेरियन में आपको पता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्पेन और पोर्तुगल। ठीक है, बढ़िया। एक और आप देखोगे जैसे ना, तो ये भी क्या है? ये भी तो एक तरीके का आपको पेनिनसुला ही है, पर ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, इटली है, इटली बोल देते हैं उसको, तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आओ ये वाले सेगमेंट को थोड़ा सा कवर करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस देखने का कोशिश करो। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसमें ना इसको ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो सेगमेंट देख रहे हैं आयरलैंड के साथ, इस पूरे सेगमेंट को ये लोग क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं ब्रिटिश आइल्स। आइल्स क्या है? आइलैंड की तरह है। तो ब्रिटिश के जितने भी आइलैंड्स टाइप के हैं ना, आइल्स, उसको बोलते हैं, ये इस पूरे सेगमेंट को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, अब अगर अंदर अंदर तुम थोड़ा सा देखना को कोशिश करोगे ना, तो एक हम लोग याद रखना कि इंदौर में लोग क्या खाते हैं? सेव। तो सेव से पकड़े रहो। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है आपका स्कॉटलैंड। सेव नीचे ई आएगा, फिर ये जो आपका दिख रहा है, ये है आपका इंग्लैंड। तो ये जो आपको शहर दिख रहा है लंदन, बिर्मिंघम, ये इंग्लैंड में पड़ता है। और ये जो तीसरा आपको बगल में दिख रहा है छोटा सा ना, ये क्या है? वेल्स। तो याद रखना SEW, सेव। ठीक है, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला सेगमेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। ये क्या है? ब्रिटेन है। अब यहां पर देखोगे तो ये जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड का, इस महाद्वीप का नाम क्या है? महाद्वीप बोलेंगे कि द्वीप बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे शायद। ठीक है, ये जो भी ये आइलैंड है, इसका नाम क्या है? आयरलैंड। और आयरलैंड दो भाग में टूटा है, एक भाग है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक भाग है सदर्न आयरलैंड। ध्यान देना, अब समझो, ये ब्रिटेन के साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। और जब इस ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड और साउदर्न आयरलैंड सब के सब जुड़ जाते हैं, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश आइल्स। तो एक बार अब थोड़ा सा ना, अगर कंफ्यूजन है भी तो यहाँ पर देखो, कोशिश करो क्लियर करने का। हम क्या कर रहे हैं? हमको ऐसा याद है कि इस टाइप से भैया मैप बना था, यहाँ पर था S, यहाँ पर था E, यहाँ पर था W, और यहाँ पर था आयरलैंड, ये था नॉर्दर्न आयरलैंड, ये था सदर्न आयरलैंड। समझना बात को, बगल में कॉपी में लिखो आयरलैंड टिक, आइसलैंड क्रॉस, और ब्रैकेट में यहां पर लिख दो ताकि ध्यान रहे, नॉर्डिक था भाई, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर क्या हमको लिखना है? ब्रिटेन सेव है, ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड क्या बना के देगा? यूके। यूके प्लस सदर्न आयरलैंड क्या बना करके देगा? ब्रिटिश आइल्स। क्लियर है? इसको याद रखना। बढ़िया। अब क्या करते हैं ना हम लोग, देखोगे तो मोटा मोटा हम लोग का ना काम खत्म हो चुका है। एक दो अगर आपको बताएं लाइन ना, जो अभी देख लो, फिर बाद में अगर जैसा होगा फिर से आएंगे, बाद में भी आएंगे उस पर जैसे ये फ्रांस है और ये आपको जर्मनी दिख रहा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मैगिनॉट लाइन। मैगी नॉट लाइन। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, जर्मनी और पोलैंड के बीच का जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन याद रख लेना। फ्रांस जर्मनी मैगिनोट, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग। ठीक है, अभी आप जो ये देखे ना, मतलब अभी पहाड़ पढ़ाएंगे तब भी आएगा, पर ये जो आप देखे ना यूनाइटेड किंगडम, इसी यूनाइटेड किंगडम के मेनलैंड में आपको एक पर्वत दिखता है।
इस पर्वत का नाम क्या है? पेनाइन्स पर्वत। एक सवाल आया था बीपीएससी में, लास्ट में आया था, कुछ सीडीपीओ या किसी पेपर में आया था कि पेनाइन्स नॉर्थ, पेनाइन्स का डायरेक्शन क्या है? तो आप देखेंगे ना, तो लगभग लगभग पेनाइन्स का डायरेक्शन जो है ना इस टाइप से है। तो वो प्रॉपर नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, लंबा एकदम खड़ा हुआ टाइप का है, पेनाइन्स इसको बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो अब थोड़ा बहुत क्या करेंगे ना हम लोग, एक बार माउंटेन्स पढ़ते हैं, माउंटेन पढ़ने के बाद जो भी पानी नदी है उसको एक साथ देख लेंगे। माउंटेन ज्यादा है नहीं, इसमें कुछ कुछ है जो कि थोड़ा सा फोकस करना, नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। सबसे पहले याद रखना, यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा, इस वाले हिस्से में नॉर्वे और स्वीडन के बीच में आपको एक पर्वत मिलेगा। इस पर्वत का नाम क्या है? जोलेन माउंटेन्स। अब इसमें जोलेन बोलते हैं पर इसमें के साइलेंट है, ठीक है, तो जोलेन माउंटेन्स हो गया। अब ये भी सवाल आ सकता है कि नॉर्वे और स्वीडन के बीच में नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए तो फ्रांस है, यहां पर आप देखेंगे तो जर्मनी है। इन दोनों के बीच में एक लाइन था, क्या नाम था लाइन का? मैगिनॉट लाइन। तो फिर कमेंट में बताओ हिंडनबर्ग कहां बताए थे, ठीक है, चलो। अब फ्रांस और जर्मनी में आप देखेंगे ना, तो यहां पर दो पर्वत ऐसे लंबे लंबे हैं, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स क्या हो गए आपके? वो है ना, विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, सेम उसी टाइप से है, ठीक है। आपको उसी के बीच में आपको नदी जाते हुए दिखता है, नर्मदा, फिर आपको तापी दिखता है, तो उसी टाइप का है ये, विंध्या सतपुरा टाइप का ही है, ठीक है। तो जो फ्रांस में है ना, उसका नाम है वॉस्जेस। वॉस्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉस्जेस। और जर्मनी में जो है ना, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। हम पर्वत की बात कर रहे हैं, ठीक है। जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। इसी जर्मनी का आप नॉर्दर्न वाला हिस्सा में जाएंगे ना, तो यहां पर आपको एक और पर्वत मिलेगा, इस पर्वत का नाम क्या है? हर्ज, ठीक है। पहले ही एक ही चीज देखो, साफ साफ बता दे रहे हैं कि ये जो आप तीन माउंटेन देख रहे हैं ना, अभी ये जो आपने तीन माउंटेन देखा, ये तीनों के तीनों आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये तीनों के तीनों ब्लॉक माउंटेन है, विंध्या और सतपुरा की तरह। अब ब्लॉक माउंटेन है, जैसे विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा चलती थी, वैसे ही आप देखेंगे कि इन वॉस्जेस और आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट है, इन दोनों के बीच में भी आपको एक नदी चलती हुई दिखेगी, और इस नदी को कहते हैं राइन रिवर। तो सवाल आता है कि राइन रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। बिल्कुल सही, क्योंकि अगल बगल दो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, उनके बीच में एक रिफ्ट, एक गड्ढा की तरह बन जाता है, जिसके थ्रू राइन नदी चलती है, सेम नर्मदा की तरह। और कोशिश करना 2-3 बार पढ़ना, कि आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो कि जो फ्रांस है वो वॉस्जेस है और जो जर्मनी है वो ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप ये तीन माउंटेन देख लिए, ये तीनों का तीनों माउंटेन जो था ना, ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स थे। तो अभी इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये जो इटली देख रहे हो, इटली के पास देखो, अभी हम लोग जो यूके पढ़े थे ना, तो यहां पर आपको एक पर्वत बताए थे, इस पर्वत का नाम क्या बताए थे? पेनाइन्स। इसी पेनाइन्स के नाम पर आप देखिएगा तो इटली में एक पर्वत रखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? एपेनाइन्स। एपेनाइन्स। और एक बात बता रहे हैं आपको, ये जो एपेनाइन्स है भाई, इसको लाइमस्टोन हिल्स भी कहते हैं, इसको लाइमस्टोन हिल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का लाइमस्टोन काफी मिलता है, ठीक है। तो अब ना एक एक देखो, पी वाला सेगमेंट को हम थोड़ा सा तुम्हारे लिए क्लियर करना चाहते हैं। एक हम यहाँ पर पेनाइन्स देख लिए, एक हम यहाँ पर एपेनाइन्स देख लिए। अब एक यहाँ पर और देखो, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के बीच में नेचुरल बाउंड्री है, इसका नाम क्या है? इसका है आपका पाइरेनीज, ठीक है। थोड़ा तुमको लग रहा होगा एक जैसा, पर हम जानबूझ करके एक एक जैसे को एक साथ ही निपटाए हैं। जब हम यूके की बात करेंगे इस वाले एरिया में, तो हमको क्या दिखेगा? यहां पर हमको दिखेगा पेनाइन्स, इसी पेनाइन के नाम पर, क्योंकि देखो ये भी इसी तरीके का शेप है, सेम शेप आपको मिलेगा इटली में, इसी शेप के नाम पर इसको क्या बोलते हैं? एपेनाइन्स। और एपेनाइन्स ज्यादा फेमस क्यों है ना? क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ कुछ एरिया में आपको लाइमस्टोन ज्यादा मिलता है। थोड़ा सा हम लोग आगे, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इधर आपको लाइमस्टोन ज्यादा मिलता है। ये कहाँ है हम लोग अभी खड़े? एपिनाइन्स में है। एपिनाइन मतलब इटली, पेनाइन मतलब यूके, बढ़िया, ठीक है। दूसरा क्या था, यहां पर हम लोग देखे थे पाइरेनीज, इनके बीच में आप देखेंगे तो यहां पर आपको पाइरेनीज दिखाया। पाइरेनीज इज अ नेचुरल बाउंड्री, ये समझने की कोशिश करना, यही सवाल आएगा कि स्पेन, क्या बढ़िया है भाई। तो आपको सवाल क्या आएगा कि पाइरेनीज माउंटेन इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन। तो देखो ये पाइरेनीज, ये जो हिस्सा तुमको दिख रहा है, ये हिस्सा तुम्हारा फ्रांस है। फिर उधर बढ़ोगे तुमको जर्मनी मिलेगा, इसी फ्रांस में हम लोग अभी एक फॉरेस्ट देखे थे, वॉस्जेस, याद है?
इसके इस तरफ आएंगे ना तो आपको स्पेन मिलेगा। भैया ऑप्शन में स्पेन तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो फिर देखो ऑप्शन में आइबेरियन पेनिनसुला दिखेगा। अब आइबेरियन पेनिनसुला अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट में बताओ कि जुटलैंड पेनिनसुला कहां बताया गया था। ठीक है, हो गया। तो मोटा मोटा जो कंफ्यूजिंग पर्वत था वो देख लिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है यहाँ पर, देखो अब देखने में समझ में आ रहा होगा तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे ये इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। इस पर्वत का नाम आल्प्स है। इसी पर्वत के जस्ट ऊपर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी एक छोटा पर्वत है। आल्प क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है क्या? आल्प बिल्कुल एक फोल्ड माउंटेन है। और जस्ट आल्प के हल्का ऊपर देखेंगे ना तो आपको एक पर्वत दिखेगा जिसका नाम है जूरा। जूरा हो गया, ये अल्प हो गया। सवाल क्या आता है, स्विट्जरलैंड कौन से दो माउंटेन्स के बीच में सैंडविच्ड है? तो नीचे है आल्प्स, ऊपर है जूरा, तो ये पता चल गया आपको जूरा। दूसरा सवाल आएगा, आल्प कितने देश से होकर गुजरता है? तीसरा सवाल आएगा कि आल्प का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये दो तीन चीज आपको पता होना चाहिए। और इसी आल्प का आप देखेंगे ना, जैसे आपको क्या बताया, ये आल्प है ना, इसी आल्प का एक एक्सटेंशन इधर है। तो ये जो तीन देश है ना, कौन से देश हैं? सुभाष चंद्र बोस। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आपको जो एस दिख रहा है भाई, ये है स्लोवेनिया। ये जो आपको दिख रहा है सी से कौन सा देश होता है? ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, पर यहां पर एक सी से देश है, और बोस का बोस्निया। ये तीनों देश जो है ना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हाँ क्रोएशिया और बोस्निया, ये तीनों देश में इसको क्या बोलते हैं? दिनारिक आल्प्स। फिर से बता रहे हैं, देखो आल्प्स आप यहां पर पढ़े ना, इसी आल्प का एक एक्सटेंशन है। याद करो प्रीवियस लेक्चर एशिया का, तो क्या बताए थे कि भैया यहां था आपका पामीर नॉट, ये था आपका हिमालय, और उसके बाद इधर आपको अराकनयोमा पेरियोमा मिलता था, और अराकनयोमा पेरियोमा वाज मोर और लेस द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम टेलिंग ओवर हियर इज दैट दिस इज योर इटली। ये आपका जो पर्वत है ये है आपका आल्प्स, और इसी आल्प का एक्सटेंशन सुभाष चंद्र बोस है। दिनारिक आल्प्स नाम है बस, ठीक है। इस आल्प्स के हल्का ऊपर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा जूरा। क्लियर है? अगर अभी भी थोड़ा सा मान लो कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, तो एक बार वापस से कोशिश करना इसको समझने का, वापस से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। ये दिख गया। अब एक बार क्या काम करते हैं ना, कि चलिए कौन कौन से देश से आल्प गुजरता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको ये याद रखना है कि आल्प जो है आपका 8 देश से गुजरता है, 8 कंट्रीज से। अब फिर वही है ना कि आपको देखिए वापस अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो एक हम लोग पढ़े थे एंडेस। एंडेस 7 देश से गुजरता था, तो ये कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये कौन सा पर्वत है भाई? आल्प्स है, क्या बढ़िया लग रहा है नहीं? ठीक है, तो अब यहीं पर हम लोग फटाफट एक काम करते हैं कि आल्प्स के बारे में लिख लेते हैं कि आल्प कितने देश से गुजरता है? आल्प्स 8 देश से गुजरता है। दिनारिक आल्प्स कितने देश से गुजरता है? 3 देश से गुजरता है। कैसे याद रखे थे? सुभाष चंद्र बोस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मतलब वो एक ही नाम है। बस तुम बस सुभाष चंद्र बोस याद रखो भाई, तुम कंट्री का नाम मत याद रखो। जब एग्जाम में मिलेगा ना इटली, और तुम्हारे माइंड में रहेगा सुभाष चंद्र बोस, एस सी बी, इटली तो नहीं है, काटोगे आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो आल्प्स हो गया 8 देश, दिनारिक आल्प हो गया 3 देश। आल्प्स के 8 देश हमको याद रखने हैं क्या? नहीं, याद नहीं रखने हैं। याद ये रखना है आपको कि कौन कौन सा नोटेबल एब्सेंटी है। जब याद रखने का जो सेगमेंट है ना वो इतना बड़ा हो जाए कि वो याद रखना मुश्किल हो जाए, तो जो कंफ्यूजिंग एब्सेंटीज हैं बस उसको याद रखना पड़ता है। नोटेबल एब्सेंटीज क्या है? सी लड़की, एस से क्या आ जाएगा आपका? स्लो वाकिया, स्लो वाकिया। एच से क्या आ जाएगा? हंगरी। और ई से क्या आ जाएगा? इंग्लैंड। एक बार इंग्लैंड डाल करके ऑप्शन में पूछा गया था और इंग्लैंड निकाल देने के बाद सवाल बन जा रहा था, ठीक है। तो आल्प्स का आपको 3 नोबल एब्सेंटी याद रखना है, स्लोवाकिया, हंगरी, इंग्लैंड, ठीक है। अब बताओ आल्प्स का हाईएस्ट पीक क्या है? तो आल्प का हाईएस्ट पीक आपको पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं, माउंट ब्लैंक। आल्प्स का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। अब ये ब्लैंक है, ब्लैक अलग है, ब्लैक माउंटेन्स, व्हाइट माउंटेन्स, ये कहां पढ़े थे हम लोग? नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाओ, एपलेशियन था क्या? तो ये चीज से हम लोग कंफ्यूज यहां पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये माउंट ब्लैंक जो है सी वाला, ये आपका आल्प्स का हाईएस्ट पीक है।
और फिर याद रखो इसी ब्लैक से आएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट कहां जाएगा? जर्मनी में जाएगा। तो उसके बगल में, अच्छा ये तो फिर ब्लॉक माउंटेन हो गया ना, बिल्कुल ब्लॉक माउंटेन हो गया। तो इसी के बगल में आपको याद रखना है, फ्रांस में हम लोगों ने पढ़ा था वी से क्या था? वॉसजस। क्लियर? बढ़िया। हम चाहते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का पहले खत्म हो जाए, इसलिए हम बार बार रीइटरेट कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बढ़ जाता है, लगता है कि अरे तो बहुत ज्यादा हो गया, पर एक्चुअल में आप देखिएगा तो ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, माउंटेन्स हमारा कवर हो गया। अब इस माउंटेन्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, रिवर्स के ऊपर चलते हैं। और रिवर्स अगर खत्म कर लेंगे, रिवर्स के पहले एक सी वाला सेगमेंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद रिवर्स देखेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। ये आपको क्या दिख रहा है? नॉर्वे। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, मैं चेक कर लूं रिकॉर्ड हो रहा है क्या। एक सेकंड। हाँ ठीक है, सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि लेक्स का सेगमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, लेक सी जो भी है। सबसे पहले क्या हम लोग देख रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने देखा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, याद किया था, याद करो। और यहां पर था एनएसएफ। एनएसएफ के बीच में आपको क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ बोथनिया। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपको मिलता है गल्फ ऑफ बोथनिया। याद करो, बोथनिया अलग था, बूथिया अलग था। बूथिया नहीं पूछा है आज तक, चांसेस भी कम है पूछने का, पर बोथनिया बिल्कुल पूछ सकता है, और ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। आपको लास्ट लेक्चर में बोथनिया के साथ बूथिया भी बताया गया था। ठीक है, हो गया। अब यहां आप जो देखेंगे ना, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ई लाली करके, ये जो ई लाली करके हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी के जस्ट सामने हम लोग क्या देखे थे कि एक बाल्टिक सागर था। क्या बाल्टिक सागर था? अब देखो ये क्या है आपका? ये फिनलैंड है। तो फिनलैंड के जस्ट नीचे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ फिनलैंड। याद रखने की जरूरत नहीं है क्या? अरे बिल्कुल नहीं भाई, गल्फ ऑफ फिनलैंड अगर सवाल में पूछता ही है तो हमको बोथनिया तो पता है ना। और अगर आपको बोथनिया पता है तो आपको ये पता होगा कि यार फिनलैंड के नीचे ही जाएगा, क्योंकि इधर तो रशिया स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस गल्फ ऑफ फिनलैंड बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ई लाली आप देख रहे हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसके इस वाले साइड में आप क्या देख रहे हैं? बाल्टिक सागर। इसीलिए ये तीनों देश को बाल्टिक सी कहते हैं। अब देखो, लातविया का आपको एक शहर यहाँ पर कैपिटल दिख रहा है, रीगा। इसी रीगा के नाम पर ये जो आपको ये जो सेगमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, रीगा का क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ रीगा। इतना खत्म हो गया, ये आपका बाल्टिक सागर हो गया। अब इधर आ जाओ, ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया। हाँ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देख लिए, बाल्टिक सी आप देख लिए। अब बाल्टिक सी से जब निकलोगे ना, इधर निकले, अब तुमको क्या करना है? इधर से ऐसे जाकर के तुमको नॉर्थ सी में आना पड़ेगा। नॉर्थ सी को अगर समझना चाह रहे हो किस तरफ हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो देखो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ सी का। ठीक है, तो अगर तुम बाल्टिक सी से निकल करके नॉर्थ सी में जाना चाहोगे ना, तो यहां पर तुमको ये रास्ता तुमको अपनाना पड़ेगा। पर जनरली ये रास्ता नहीं अपनाया जाता है। क्यों नहीं अपनाया जाता है? क्योंकि इधर के जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो क्या करता है ना, यहां पर आप देखिए ना, तो डेनमार्क को काट करके एक कनाल बना दिया गया है। जैसे आपने सुएज कनाल पढ़ा था ना, उसी तरीके से डेनमार्क को काट करके एक कनाल बना दिया गया, और इस कनाल का नाम है कील कनाल। अब एक बात बताओ, हम लोग कौन कौन सा कनाल पढ़ चुके हैं? एक हम लोगों ने पढ़ा है सू कनाल, एक हम लोगों ने पढ़ा है क्रा कनाल, एक हम लोगों ने पढ़ा है सुएज कनाल। याद करो, अंडमान सी, और आपका गल्फ ऑफ सियाम, गल्फ ऑफ थाईलैंड, जो बोलना है बोलो। याद करो, आपका लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन, सब करवाया गया है। आएगा एग्जाम में, हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेनमार्क हो गया। इस डेनमार्क में आप देखेंगे तो कटता है, तो इस कनाल को क्या बोलते थे हम लोग? कील कनाल। तो सवाल सिंपल सा आएगा, कील कनाल कौन से दो सीज को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है? तो एक तरफ है बाल्टिक और एक तरफ है आपका नॉर्थ सी। ये नॉर्थ सी बहुत फेमस है, इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ सी बहुत फेमस है। अब यहां पर आप देखिए, एक ये आपको दिख गया, ये जो आपका इंग्लैंड दिख रहा है ना, इस इंग्लैंड के नीचे ये वाला हिस्से को, ये थोड़ा सा आदमी इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहता है, समझना। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल। इंग्लिश के जस्ट नीचे जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और इसके बगल वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है नॉर्दर्न सी। ये है नॉर्दर्न सी। अब इन दोनों को सी को कनेक्ट करने के लिए ना, यहां पर आपको देखेंगे तो एक बीच में आपको एक स्ट्रेट नजर आएगा। इस स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट विच इज यूज टू कनेक्ट इंग्लिश चैनल विथ नॉर्दर्न सी। याद रखेंगे। क्लियर? यहां पर आपने पहले भी देख लिया, आयरलैंड, इसके बारे में डिस्कस किया था। आयरलैंड के बगल में आपको एक सागर मिलता है, आयरिश सी। ये याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि
ये सब तो हम एलिमिनेशन से ही बन जाएगा। अगर आयरलैंड यहाँ पर है तो उसके ईस्टर्न साइड में आयरिश सी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि द डोवर स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है, इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है नॉर्दर्न सी से। और यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों बनता है ना, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत फेमस नदी है राइन नदी। अभी आप लोगों को राइन नदी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर एक पर्वत था वॉस्जेस और यहाँ पर एक पर्वत था ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों के दोनों आपके ब्लॉक माउंटेन्स थे। अब राइन रिवर ड्रेन इस तरफ करेगा कि इस तरफ करेगा, ये सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि जो राइन रिवर है वो आपका नॉर्दर्न सी में ड्रेन करता है। जो आपका राइन रिवर है वो ड्रेन कहां पर करता है, नॉर्दर्न सी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। अब आ जाएं, थोड़ा सा यहां पर देखोगे तो एक सी है भाई, पहले जरा सा यहां पर देखोगे तो एक ब्लैक सी है। ब्लैक सी को याद कैसे करना है, बर्गर टी से। हम लोग पिछले लेक्चर में बर्गर टी कंप्लीट करके डिस्कस कर चुके थे, प्रॉपर हम लोग बैठ गए थे सी के पास और व्यू देख करके उसको याद किए थे। अभी फिलहाल के लिए एक बात हम आपको जो बताना चाहते हैं ना, यहाँ पर आप जर्मनी में देखेंगे तो एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या ये ब्लैक फॉरेस्ट एक फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल नहीं। अब इस ब्लैक फॉरेस्ट से आप देखेंगे ना तो एक रिवर आती है और ब्लैक सी में आकर के ड्रेन होती है। समझते रहना, इसको क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करना। ब्लैक से आया और ब्लैक में चला गया, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर को बोलते हैं डेन्यूब रिवर। इस रिवर को बोलते हैं डेन्यूब रिवर। और डेन्यूब रिवर के बारे में सबसे फेमस सवाल होता है ना कि ये वो मतलब रिवर है जो कि मैक्सिमम कंट्रीज से गुजरती है। ये आपके 10 देश से गुजरती है, 10 कंट्रीज से गुजरती है। 4 कंट्रीज का कैपिटल इस नदी के तट पर है। आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि डेन्यूब रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी passes through 10 different nations, out of which 4 of their capitals are situated at the bank of the Danube river। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना पड़ेगा डेन्यूब के बारे में, कि कौन कौन सा रिवर उससे मतलब कहते हैं ना नोटेबल एब्सेंटीज वाला, वो थोड़ा आगे एक बार चल के देख लेंगे जब हम पूरा रिवर्स वाला सेगमेंट करेंगे तो, ठीक है। अभी तो पानी वाला कर रहे हैं तो बढ़िया हो गया, ये वाला पार्ट देख लिया। अब यहां पर समझना, ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। इस वाले पार्ट में देखिएगा तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था मैट एटलास पर्वत था इन तीनों देश पे। यहां पर हम लोगों एक हाईएस्ट पीक भी पढ़े थे, तोबकल। फिलहाल के लिए भूल जाते हैं इसको, काम का चीज याद करते हैं। ये आपका एक पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला है ये, आइबेरियन पेनिनसुला। ये आपका मोरक्को है। इनके बीच में एक बहुत नैरो पैसेज है, उस नैरो पैसेज को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ, देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इट इज अ वेरी नैरो पैसेज। अब सवाल क्या आएगा ना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बारे में आपको दो बहुत मेजर सवाल आएगा, ठीक है। पहला सवाल जो आपको आएगा वो है कि ये कौन कौन से दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ अफ्रीका रहता है और दूसरी तरफ आपको मिलेगा यूरोप। पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज पूछेगा ये कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किन दो चीजों को कनेक्ट करता है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इसके इस वाले साइड में आप, एक सेकंड भाई, हाँ, तो आपको क्या याद रखना है कि इसके इस वाले साइड में अटलांटिक है, इधर अंदर मेडिटेरेनियन है। तो याद रहे कि अब एक बार को लिखते हैं क्या क्या सवाल यहां से आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका गिब्राल्टर। तो गिब्राल्टर सेपरेट किसको किसको करता है, सेपरेट करता है यूरोप को आपका अफ्रीका से, पहला सवाल। दूसरा सवाल आएगा आपका कि कनेक्ट किसको किसको करता है, तो कनेक्ट करता है ये अटलांटिक को। अटलांटिक ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो नॉर्दर्न अटलांटिक देखो, उसको कनेक्ट करता है किसी, मेडिटेरेनियन से। अब फिर वही बात, मेडिटेरेनियन भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखो ये जो पूरा सागर है ना इसको मेडिटेरेनियन बोलते हैं, पर इसके छोटे मोटे जहां जहां इसका अपना है ना, उसका अपना अपना कुछ कुछ अलग अलग नाम है। उस चीज पे आएंगे भी थोड़ी देर में, पर फिलहाल बस यहाँ का याद रखो, इस वाले एरिया का एक और नाम है। क्या नाम है, अल्बोरान सी। अल्बोरान सी। तो अगर सवाल आता है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर अलग किसको किसको करेगा, यूरोप और अफ्रीका को, कनेक्ट किसको किसको करेगा, अटलांटिक को अल्बोरान से। अल्बोरान ही मेडिटेरेनियन है, उसका वो वाले पार्ट को अल्बोरान भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सी का फटाफट मैपिंग यहाँ पर कोशिश करते हैं स्टार्ट करना। ये सी हम लोग देख लिए, क्या नाम था इसका, अल्बोरान। एक बार देख लें, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है। ये वाला पार्ट हम लोग क्या देख लिए, अल्बोरान था। ये जो है आपका स्पेन वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग बेलियारिक सी। बेलियारिक सी। फ्रांस के जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लायंस गल्फ।
फ्रांस के पास यहाँ पर एक ब्लॉक माउंटेन पड़े थे, कमेंट में बताना क्या है। ये इटली है। इटली का आप ये वाला जो इटली को अलग से ना थोड़ा सा जूम करके इटली को एक बार सामने से देखते हैं। इटली का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिगुरियन सागर, लिगुरियन सी। यहाँ दिख नहीं रहा है पर वो और जूम करोगे तो दिख जाएगा। इस इटली के इंडिया वाला की तरफ देखोगे, यहाँ इंडिया आपको इस तरफ मिल रहा है ना, इटली से इंडिया की तरफ देखोगे तो इंडिया में आपको देखो क्या है, इंडिया में आपको टी दिखता है कहीं पर? नहीं दिखता है। ए दिखता है कहीं पर? बिल्कुल दिखता है। तो इसका इंडिया, इंडिया ए से एड्रियाटिक, तो इसका इंडिया वाला जो साइड है उस पर एड्रियाटिक सागर है, और जो दूसरा साइड है उसके ऊपर टाइरिहीनियन सागर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन हो जाता है कि एड्रियाटिक किस तरफ रहेगा, नहीं, एड्रियाटिक इंडिया ए एड्रियाटिक, ठीक है। और इधर आपका हो गया टाइरेनियन, इस हिसाब से याद रखेंगे। अब इसके जो नीचे वाला है यहाँ पर इटली के नीचे, तो आपको क्या दिखेगा? आयोनियन सागर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 आइलैंड्स की हम बात करना चाहते हैं आपसे। देखो 3 आइलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड का नाम है सिसिली। ये जो सिसिली है ये आपका इटली का ही पार्ट है, बिल्कुल। और ये सिसिली और आपका इटली मेनलैंड, ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पाया जाता है। ये स्ट्रेट का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेट ऑफ मसीना। और ये मसीना अलग किसको किसको करता है? इटली मेनलैंड को सिसिली सेलेक्ट करता है। सवाल अलग करने का पूछा ही नहीं, पूछा कनेक्ट करने का। तो आयोनियन को कनेक्ट करता है टाइरिहीनियन से। क्लियर है? यहां पर 2 आपको और देखो दिखेगा। जो ऊपर वाला है ना, इसको कैसे याद करना है ना, कंप्यूटर साइंस से याद रहो, कंप्यूटर साइंस, नॉर्थ साउथ अगर दिक्कत हो तो कॉर्सिका, सार्डिनिया। ये जो कॉर्सिका है ये किस देश का है? तो यहां आप देखो तो आपको बगल में फ्रांस दिखेगा, तो ये फ्रांस का है। और जो सार्डिनिया है वो आपको किस देश का दिखेगा? तो याद रखना सार्डिनिया जो है वो आपका इटली का है, ठीक है। कॉर्सिका और सार्डिनिया याद रखना है। कॉर्सिका किसका है? फ्रांस का है। बहुत डायरेक्ट सिर्फ यही सवाल पूछ देगा कि कॉर्सिका इज एन आइलैंड ऑफ, तो याद रखना इट इज एन आइलैंड ऑफ फ्रांस। सार्डिनिया इज एन आइलैंड ऑफ, याद रखना इट इज एन आइलैंड ऑफ इटली। क्लियर? इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो फिर आपको एक स्ट्रेट नजर आएगा। इस स्ट्रेट का नाम है, यहां दिख नहीं रहा है, बॉनीफेसियो, बॉनीफेसियो। इट इज योर स्ट्रेट ऑफ बॉनीफेशियो। अब ये फटाफट आपको दिखाते हैं। क्या देखे हम लोग अब तक? ये आपका मेडिटेरेनियन था, यहां से घुसना स्टार्ट किए थे, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में होकर के अंदर घुसे, क्या मिला? अल्बोरान मिला। इधर आप देखिए बेलेयारिक सी मिला, स्पेन के नीचे, ठीक है। फ्रांस के नीचे हम लोग क्या देखे थे? इस जगह पर बता ही नहीं है लगता है ना, यहाँ पर एक गल्फ है भाई फ्रांस के नीचे, ये इसको गल्फ है, इसको बोलते हैं लायंस गल्फ, ठीक है, लायंस गल्फ, बढ़िया। अब यहां पर देखो, ये जो है आपका सिसिली आइलैंड है, ये है आपका इटली। इन दोनों के बीच में देखोगे तो यहाँ जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मसीना। और यहाँ पर आपको एक शहर भी दिख रहा है, मसीना करके दिख रहा है ना, तो ये स्ट्रेट ऑफ मसीना हो गया। यहाँ पर आपको 2 आइलैंड दिखा, जो ऊपर वाला आइलैंड था कॉर्सिका, नीचे वाला आइलैंड सार्डिनिया। सार्डिनिया किससे नजदीक है? इस वाले का सेगमेंट नहीं, तुम सिसिली से मिला हुआ दिख रहा है, तो ये इटली है। और जो ऊपर कॉर्सिका है वो देखोगे तो एकदम फ्रांस के नीचे है, तो वो फ्रांस का पार्ट है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ बॉनीफेशियो। क्लियर? अब थोड़ा सा ये वाला हिस्सा को समझने की कोशिश करना। ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी को हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लैक सी हमारा खत्म हो चुका है। अब ये आपका है तुर्की, बढ़िया। देखो ब्लैक सी से अब ये क्या है आपका? ये जो है ना सी, इस सी का नाम है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। ये जो सागर है ना, इस सागर का नाम क्या है? एजियन सी। अब एक बात हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे ना कि ब्लैक सी सच में एक सी है, क्यों? क्योंकि वो निकल करके चला जाता है बाहर, आपके ओशियन से मिल जाता है, पर कैस्पियन लैंडलॉक्ड है, तो इसलिए कैस्पियन असल में एक लेक है, पर सी का नाम है। अब समझना कि निकल कैसे रहा है। देखो ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी का पानी कहां जाएगा? सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा का पानी निकलेगा इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट का नाम क्या है? एजियन सागर। ब्लैक सी से निकला पानी, निकल के कहां गया? सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा से निकल के कहां गया? एजियन सी। एजियन सी से निकल के कहां गया? मेडिटेरेनियन सी। यहां से बाहर निकला, यहां पर इसको मिला अल्बोरान सी, अल्बोरान सी से बाहर निकल गया। पर जहां जहां उसको दिक्कत हुआ निकलने में, वहां वहां एक स्ट्रेट होगा, वो नैरो पैसेज। वो नैरो पैसेज को अब हम पढ़ने आए हैं यहाँ पर। ये नैरो पैसेज हम पहले से पढ़ चुके हैं, गिब्राल्टर।
ये आपको पता है ब्लैक सी, ये आपको पता है सी ऑफ मरमरा। इन दोनों के बीच में, अब जूम करो थोड़ा, इन दोनों के बीच में आप देखिएगा ना, तो यहां पे भी तो इसको आने में दिक्कत हुआ। इसको बोलते हैं बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट। और सी ऑफ मरमरा से एजियन सी के अंदर जब आया ना, तो यहां पर जो स्ट्रेट मिला, उस स्ट्रेट का नाम है डार्डेनेलिस स्ट्रेट। क्लियर है? तो अब एक बार वापस अगर आप देखिएगा ना, कि हम एक लाइन की तरह खींचे, अगर हम एक सेकंड रुकना जरा सा भाई। अब मान लो हम एक लाइन की तरह खींचें कि पानी को उधर से निकलना है, तो सबसे पहले आपको पानी कहाँ दिख रहा था? आपको ब्लैक सी में पानी दिख रहा था। उसके बाद आपको घुसना था सी ऑफ मरमरा में। पर भैया सी ऑफ मरमरा में घुसने के पहले एक स्ट्रेट आया था। इस स्ट्रेट का नाम क्या था? इस स्ट्रेट का नाम था बॉस्फोरस स्ट्रेट। इसी तरीके से याद रखो। फिर आप आए निकले, फिर आपको जाना था एक सी में, ये सी का नाम था एजियन सी। फिर यहां पर आपको एक सी मिला, मेडिटेरेनियन ही था। फिर यहां पर आपको मिला अल्बोरान। अब यहां पर कहां कहां आप लोग स्टेट्स देखें, तो यहां पर बॉस्फोरस देखे, इनसे और एजियन से निकलने से पहले हम देखे दार्दे नलीस, फिर एजियन आराम से घुस गए, फिर मेडिटेरेनियन आ गए, अल्बोरान से निकले, तो यहां पर आपको मिला गिब्राल्टर। बस ये याद रखना है, ठीक है? एक्सेलेंट। फिर सीज हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है? एक यहाँ पर शायद नहीं बताए हैं, अगर बताएं तो दोबारा सुन लो। ये जो है ना आपका आइबेरियन पेनिनसुला इधर है, इधर फ्रांस है, इसके बीच में जो है इस बे का नाम है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के नाम है इसका, ठीक है? याद रहेगा। बस इससे ज्यादा हम लोगों को इसमें याद नहीं रखना है। स्टेट्स भी हम लोग सारा देख लिए। वापस एक बार खुद माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करो। डोवर स्ट्रेट देखे थे, याद आ रहा है। गिब्राल्टर देखे थे, याद आ रहा है। डार्डेनलीज देखे थे, याद आ रहा है। बॉस्फोरस देखे थे, याद आ रहा है। मेसिना देखे थे और बोनीफेशियो देखे थे। बोनीफेशियो यहाँ पर था, देखो, कॉर्सिका सार्डिनिया बीच में बोनीफेशियो है ना, तो वो भी हो गया आपका। पर्वत हम लोग सारे कर चुके हैं। अब बचा क्या? बस एक नदी बचा। वो नदी करने के बाद आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? नदी का स्टार्ट करने से पहले ना माउंटेन्स हमको याद है, तो उस ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कुछ कुछ आपको बता भी चुके हैं। देखो, ये था आपका फ्रांस, ये था जर्मनी, बताए थे। वॉस्डेस, ब्लैक फॉरेस्ट, इसके बीच में एक नदी निकाले थे, राइन। राइन किधर ड्रेन करवाए थे? नॉर्दर्न सी में। बस इतना याद रखना। एक देखोगे ना, तो यहां से भी आपका एक रिवर है, थेम्स का। इंग्लैंड को वो ड्रेन करके जाता है, सॉरी, लंदन को ड्रेन करके जाता है वो, ठीक है? यहाँ पर इसको जूम करो ना भाई, इतना दूर से क्यों देख रहे हैं? ऐसे एक रिवर है, ठीक है? तो ये रिवर का नाम क्या है? थेम्स। सवाल क्या पूछेगा? लंदन कौन से नदी के ऊपर है? थेम्स नदी के ऊपर है। थेम्स कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में। या फिर और बेटर तरीके से देखा जाए तो इंग्लैंड में। ये ड्रेन कहां करता है? क्योंकि अगर ये इस तरफ पे ड्रेन करेगा तो हम बोल देंगे कि यार ये इंग्लिश चैनल पे ड्रेन किया। अगर ये इस तरफ ड्रेन करेगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये नॉर्दर्न सी में ड्रेन किया। अगर ये यहाँ बीच में करेगा तो हम बोल देंगे कि भैया ये तो डोवर स्ट्रेट पे ड्रेन किया। तो याद रखना कि लंदन जो है कभी कभी डोवर स्ट्रेट भी पूछ देता है, कभी नॉर्दर्न सी पूछ देता है। इंग्लिश चैनल में ड्रेन नहीं करता है, बस ये याद रखना। Thames River, which is a holy river in the United Kingdom, does not drain its water into English Channel. Rather, if you see an option of Dover Strait या फिर Northern Sea, you have to go with that option. Clear? यहाँ पर भी आप एक बार देख ली। अब यहाँ पे कुछ कुछ छोटे मोटे हैं ये नदी, उसको देखो। यहाँ पर एक पेरिस है। पेरिस किस नदी के तट पर है? तो एक रिवर है जिसका नाम है सीन नदी। इतनी बार पूछा गया, इसको बोलते हैं बीटन सवाल, कि इतना बार पूछा है कि राजकुमार शुक्ला टाइप का ये सवाल है, ठीक है? बढ़िया। इसके बीच में आप देख चुके हैं राइन। बढ़िया। यहाँ पर आप जर्मनी में क्या क्या देखे थे? एक यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट देखे थे, और यहाँ पर आप एक हर्ज माउंटेन देखे थे। इस हर्ज माउंटेन से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम क्या है? वेस्सर। उस रिवर का नाम क्या है? वेस्सर। यहां से आप देखिएगा तो एक रिवर निकलती है ऐसे। एक सेकंड भाई, रंग बदलने दो। ऐसे करके, ठीक है? इस रिवर का नाम क्या है? एल्बे रिवर। और ये एल्बे रिवर कौन से देश में? जर्मनी में। इसके तट पर एक शहर है जो कहते हैं हैम्बर्ग। एक पोर्ट है, हैम्बर्ग पोर्ट। ये आपका जर्मनी, ये हो गया पोलैंड। इन दोनों के बीच में आपको एक नदी मिलेगा, बाउंड्री है। क्या नाम है इसका? ओडर। और ये पोलैंड का कैपिटल है वारसो। वारसो से एक रिवर निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारसो जो पोलैंड का कैपिटल है, उसके तट पर मतलब एक नदी है
जिसका नाम है विस्तुला। अब वी फिर से याद करो, विस्तुला अलग है, वॉसजेस अलग है। वॉसजेस के लिए हमको फ्रांस में आना पड़ेगा, है ना। ये विस्तुला है। विस्तुला के तट पर वार्सो, जो वार्सो पैक्ट बहुत हिस्टोरिक पैक्ट है, वो आपको मिलता है। क्लियर है। यहां पर आपको इतना ही नदी याद करना है। अगर देखने में थोड़ा मान लो कंफ्यूजिंग लग भी रहा है ना, तो उसको किस तरीके से हमको देखना है उस हिसाब से देखो। पेरिस फ्रांस आएगा तो हमको ध्यान रखना है कि यार पेरिस नदी एक सीन रिवर है, उसके ऊपर है। इन दोनों के बीच में बाउंड्री है राइन का, हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोग इतनी बार वॉसजेस ब्लैक फॉरेस्ट कर चुके हैं कि क्या बताएं भाई, इतना बार हो चुका है। यहाँ आपको पता है कि हैम्बर्ग के तट पर आपको एक रिवर देखने को मिलेगा, क्या नाम था, ओडर। उसके बगल में आप लोग यहाँ पर पहले भी देखे एक हर्ज माउंटेन से निकलता था, क्या नाम बताए थे, वेसर। पोलैंड में आपको यहाँ पर पता है इनके बीच में एक रिवर है, नहीं देखो ये ओडर नहीं है ना, ओडर तो यहाँ पर है इन दोनों के बीच में। हैम्बर्ग वाला क्या था, ये तो एल्बी था। ओडर इन दोनों के बीच का बाउंड्री हो गया। वार्सो के बगल में कौन नदी गया, विस्तुला। खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना। डेन्यूब हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर के ब्लैक सी तक। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको अब यहां पर बताएंगे। एक है रिवर यहां पर आपको याद रखना है, जो कि पायरेनीज माउंटेन से रिलेटेड है। यहां पर इसका नाम क्या है, एब्रो रिवर। और इधर एक रिवर है जिसको बोलते हैं टॉगस रिवर। एब्रो रिवर और टॉगस रिवर, ये दोनों याद रखना। किधर ड्रेन कर रहा है, अब देखो ये इधर ड्रेन कर रहा है, इसका मतलब यहां पर आपको क्या दिखेगा, बेलियारिक सी दिखेगा। तो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे कि बेलियारिक सी होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर अगर हम आपको पूरे सेगमेंट का बताएं ना, आपका वो डन्यूब छोड़ के, तो यहां पर याद रखना दो नदी है, एक है इटली में पो नदी, और एक रिवर है आपका यहां पर टाइबर नदी। ये जो रोम शहर है ना, ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। उससे ज्यादा सवाल क्या आता है कि पो ड्रेन कहां करता है, टैरिहीनियन में करता है, आयोनियन में करता है, ये चीज आपको पूछा जाता है। तो याद रखना कि पो जो है एड्रियाटिक में ड्रेन करता है। और इसी जो आप देख रहे हैं ना, पो रिवर, इसी पो रिवर के तट पर आप देखेंगे ना, तो ग्रास का मतलब मैदानी भाग मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोम्बार्डी प्लेन्स, लोम्बार्डी का मैदान, लोम्बार्डी प्लेन्स। तो लोम्बार्डी प्लेन्स किस रिवर से फॉर्म होता है, तो वो पो रिवर से फॉर्म होता है। क्लियर। रिवर्स में अब इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सारा नदी आपका खत्म हो चुका है बढ़िया तरीके से। पूछा गया हो, पूछा जा सकता हो। बचा क्या फिर, बचा बस आपका दो चीज। एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखोगे ना, तो फ्रांस में ना यहाँ पर एक बेसिन मिलता है भाई, उस बेसिन का नाम है लॉरेन बेसिन। लॉरेन बेसिन, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये आपके कोल के लिए फेमस है, पहली चीज ये पता होना चाहिए। दूसरा होना पाना चाहिए कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो कुछ कुछ लोकेशंस हैं, जैसे बरगंडी हो गया, या फिर उसको बोलते हैं शैंपेन हो गया, अल्सेस हो गया। ये सब वहाँ का ना वाइन सर्किट इसको कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत फेमस है, वहां पर वाइन मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़े तरीके से होती है। ग्रासलैंड्स की अगर बात करें, वैसे तो हम जो ज्योग्राफी का लेक्चर उसमें जो ग्रासलैंड को अच्छे से करवाया गया, पर अगर ग्रासलैंड की बात करें, तो देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ देखे हुए थे। एक देखे थे कि अगर हमको हंगारी कहीं पे दिखेगा, ये जो हंगारी आपको दिख रहा है, अगर कहीं पर हमको हंगारी दिखेगा तो हम तुरंत यहाँ पर मारेंगे पुस्ताज। हंगारी में पुस्ताज है। ये वाला जो पूरा इलाका है आपका, यूरेशिया वाला जो इलाका है, इसमें आपको पता है स्टेपीज है। और ये जो मंगोलिया वाला हिस्सा है ना, इधर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, या क्या उसका हाँ यही है ना, मंचूरिया, इसी को बोलते हैं। इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो इसको मंचूरिया बोलते हैं। उधर हम लोग स्टेपीज देखे थे, जो कि यूरेशिया वाले सेगमेंट में पूरा रशिया यूक्रेन सब ना, रशिया यूक्रेन सब यहीं पर, इसको व्हीट बास्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ स्टेपीज के मैदान में व्हीट बहुत अच्छा होता है। और हम लोगों को याद रखना है कि अगर पुस्ताज बोले तो हंगरी। अब ऑब्वियसली ये सब के सब आपके टेम्परेट हैं, सब के सब आपके टेम्परेट हैं, इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखोगे ना, तो आजकल एक अलग चीज है, मतलब इससे थोड़ा अनरिलेटेड है, पर आपको बता रहे हैं कि आप देखेंगे तो एक आजकल कॉन्सेप्ट चलता है ओशियानिया का। ओशियानिया क्या है, ओशियाना है, ओशियानिया एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और सेग्रीगेट करने के लिए बनाया गया। तो आपको मोटा मोटा बताए ना, तो तीन तरीके के ओशियानिया होते हैं। एक है यहां पर आप देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें कि आप इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोनीसिया। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेलानीसिया। और ये जो आपको बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिनीसिया।
याद रखना है क्या इसके अंदर क्या क्या आइलैंड्स है? नहीं, वो सब याद नहीं रखना है, पर हम एक दो ट्रिक बता रहे हैं, बस उसको याद रखना। सवाल अगर आया तो उससे निकल जाएगा। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? कम। तो होता है ना कि कभी अगर मान लो तुम एकदम मरते मरते बचे, तो क्या बोलते हैं कि एकदम माइक्रो मार्जिन से, अरे यार हल्का सा से बच गए, हल्का सा से बच गए। तो याद रखना है मर मर के, माइक्रो से कि हल्का सा, एकदम हल्का सा बचे, मर मर के बचे। मर से आपको लिख देना है मरियाना आइलैंड्स। अब मरियाना आइलैंड से आपको मरियाना ट्रेंच याद आना चाहिए, आपको चैलेंजर डीप याद आना चाहिए। इस मर से क्या है आपका? मार्शल आइलैंड्स। और के से क्या है आपका? दो चीज, किरीबाती। हमको एकदम गट फीलिंग है किरीबाती पूछ देगा। किरीबाती और कैरोलिन, इतनी बार न्यूज़पेपर में आया ना ये बात, किरीबाती और कैरोलिन। तो मर मर के से दो चीज, कैरोलिन। अब तुम के से याद कर लो, सी से लिखते हैं, पर के से याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मर मर के, मरियाना, मार्शल, कैरोलिन। क्लियर? तो हम लोग माइक्रोनेशिया देख लिए। अब मेलानेशिया अगर देखोगे ना, तो मेलानेशिया में आपको अगर याद रखने का मन करे तो वनस्फी से याद कर लेना। कैसे? वनस्फी, वनस्फी। वी से आएगा आपका वानुआतू। एन से आएगा आपका न्यू गिनिया। एस से क्या आएगा आपका? सोलोमन। फी से क्या आएगा आपका? फिजी। वनस्फी से। और इसके अलावा कुछ भी और पूछे, सब पोलिनेशिया मार देना। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जितना दिख रहा है ना, सब पोलिनेशिया, एवरीथिंग पोलिनेशिया। याद ही नहीं रखना है पोलिनेशिया में क्या क्या है। ठीक है, तो देखोगे तो कितना देर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर खत्म हो गया, पर अगर थोड़ा देर और देखना चाहो ना, तो हम चाहते हैं कि तुमको वो वाला जो सेगमेंट है ना, कि कौन कौन सा शहर किस किस ये पे, मतलब कौन कौन से नदी के ऊपर तट पर है। तो जो भी हम लोग पढ़ाए ना, कोशिश करते हैं कि एक बार उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देखें। याद करो, लंदन के बारे में क्या बताया हम, कि लंदन जो है वो थेम्स नदी के तट पर है। क्लियर है? और थेम्स नदी ड्रेन कहाँ करता था? या वो नॉर्थ सी में कर रहा था ना? कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को इंग्लिश चैनल से, वो हम लोगों को ध्यान देना है दोस्त। एक हम लोग ने देखा पेरिस, पेरिस किस नदी के तट पर था? सी नदी के तट पर था। एक हम लोग देखे रोम शहर इटली का, किस नदी के तट पर था? टाइबर। बहुत मन करेगा तुमको पो मारने का, याद रखना पो नहीं होगा, वो तो लंबाडी का रिलेटेड है। ठीक है, बढ़िया। फिर एक शहर है बर्लिन करके, जर्मनी का है, वो स्प्री नदी के तट पर है। ये याद रखना भाई, ये आपको उस उधर नहीं बताया गया था। एक है मॉस्को, मॉस्को क्या है आपका? रशिया का है, वो आपका मोक्सवा नदी के तट पर है। और इसी मोक्सवा नदी के तट पर आप देखेंगे ना, तो ब्रह्मोस नाम रखाया। जो मिसाइल है ब्रह्मोस, ब्रह्मापुत्रा क्योंकि भारत है, और मोक्सवा से मोस, क्योंकि भारत और रूस ने मिल करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। इसी रिवर के नाम पर ये बनाया गया, मोक्सवा के नाम पर। ये मॉस्को इसी के मतलब जो कैपिटल है मॉस्को, वो इसी नदी के तट पर है। अब अगर आपको एशिया का भी कुछ बताएं, तो देखो एक बैंकॉक था, वो था आपका शाओ फ्रेया नदी के तट पर। ये भी बताया जा चुका है आपको। मॉन्ट्रियल बताया जा चुका है कि सेंट लॉरेंस और ओटावा दोनों आकर के जहां पर मिलते थे, जो कॉन्फ्लुएंस था, वही आपका मॉन्ट्रियल था। वुहान, यांगजे, याद करो, एक रिवर आती थी हान करके। तो ये सब मोटा मोटा है ना, कि अगर थोड़ा दो तीन बार रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा खुद। तुमको अगर लग रहा है ना कि ओवरवेलमिंग हो जा रहा है फैक्ट्स, तो इट इज जस्ट द टाइम विच यू रिक्वायर टू गेट इट फिक्स्ड इनटू योर ब्रेन। बार बार देखते रहो, समझते रहो, रिवाइज करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि इंटरनलाइज हो जाएगा, फिर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा लगे सही गलत बताइएगा। थैंक यू।